घनाभ का कौन चीज है, तो पृष्ठीय, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या याद करिएगा, तो याद करिएगा 2 इंटू एल बी प्लस क्या चीज, प्लस क्या होगा बी एच प्लस क्या होगा एच एल। तो समझे, देखिए एल मतलब होगा आपका लंबाई, बी मतलब क्या होगा चौड़ाई, एच मतलब क्या होगा ऊंचाई। ठीक है, अब जो मान रखिएगा काम हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या होता है आपसे कि घन का क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a²। ए मतलब भुजा का मान, ए क्या है, ए है भुजा का मान। देखो उसके बाद क्या कहता है, बेलन, क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खाली क्षेत्रफल आ रहा है। देखिए इसके बाद कहता है इसमें 2πr(h), 2πr(h) क्या बोला 2π। अब देखिए ये आपका हो गया बेलन का। अब देखिए बेलन का एक और है, कहता है बेलन का कुल, क्या बोला, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला है 2πr इंटू आर प्लस एच। देखा कितना का अंतर है, यहाँ पर वक्र बोला है यानी टेढ़ा वाला, यहाँ टेढ़ को मिला के सब, समझा, कुल में सब आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद पांचवा में कहता है कि शंकु, क्या कहा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा शंकु है ना πr(l). अब इसमें एक और पूछेगा काची, शंकु का कुल पूछेगा, क्या पूछेगा, शंकु का कुल क्या पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में देखिए क्या हो जाएगा, कुल में आपका ऐसे बन जाएगा, इसको आप ऐसे कहेंगे πr, क्या कहता है πr(l), समझिएगा πr(l) प्लस बोलता है आपको πr²। बात समझे। अब देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया पाई, इसमें पाई है इसमें भी पाई है, यहाँ डबल आर है ना तो एक बार निकलेगा बाहर। देखिए इसको क्या बोलेगी, इसको आप बोलिएगा πr, क्या किए आप यहाँ से πr कॉमन कर लिए तो क्या बचा एल बचा ना, यहाँ से πr तो एगो यहाँ पर आर बचेगा, समझे। और कभी कभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके इसका डायरेक्ट कर देंगे तो जल्दी सवाल बन जाएगा। बात समझे, किसका फॉर्मूला है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर खाली वक्र पूछेगा तो इसका इस्तेमाल करके काम हम लोग का चल जाएगा, पूछ देगा कुल निकालिए तो कुल इस पर निकालना पड़ेगा। बात समझे। अब चलिए इसके बाद आप लोगों का है गोला, क्या है, कहता है कि गोले का, क्या कहता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr²। 4πr², एक मिनट, 4π क्या हो जाएगा r²। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद पूछेगा अर्ध गोला, क्या पूछेगा जी, अर्ध गोले का कौन चीज, वक्र चल रहा है ना, अर्ध गोले का क्या पूछेगा, वक्र क्या चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय पूछेगा तब वो काम चलेगा। क्या पूछा, यहाँ पे वक्र मत लगाइएगा, यहाँ पे खाली गोले का क्षेत्रफल और गोले का क्या चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का है क्या है, अर्ध गोला का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक बात और इसमें सीखना है, क्या चीज की कह रहा है कि अर्ध गोले का, क्या अर्ध गोले का संपूर्ण बोले, क्या बोलेगा संपूर्ण, या अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में देखिए क्या हो जाएगा, कुल में ऐसे हो जाता है आपका 3πr²। कैसे होगा देखिएगा, ये गोला में कोई अंतर नहीं है, गोला गोल है, लेकिन अर्ध गोला काटिए, देखिए अर्ध गोला किसको कर दिए, यहाँ से कर दिए ना,
तो देखिए इसका पृष्ठ जाएंगे, ये तो आधा तो जेबे करेंगे, आधा गया लेकिन हई भी चलना पड़ेगा, ये भी बढ़ जाता है। गोला में था, गोला में राउंड मारिए, गोला में ये ना पृष्ठ इसका है, मार दिए, लेकिन और देखिए अर्ध गोला में ऐसे चले, हई आके बढ़ गया, अर्ध गोला बनेगा तो बढ़ नहीं गया, तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक आर होता है, के यहाँ पर डबल आर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r, बात समझे। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका क्या था 2πr² था, तो यहाँ पूरा निकालने के लिए क्या हो जाएगा 3πr², बात समझ गए। अब देखिए ये हम लोग क्या था, ये सारा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है ये सारे क्या है, किसका है, पहले घन का है, घनाभ का है, उसके बाद घन का, उसके बाद बेलन का, उसके बाद फिर बेलन का कुल है, शंकु का है, शंकु का फिर कुल है, फिर क्या आपका गोला का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसके बाद अर्धगोला क्या हो जाएगा, उसके बाद अर्धगोले का कुल कितना हो जाएगा, ये सब याद रखेंगे तो क्या करेगा, हो सकता है आप एक नंबरिया में भी आ जाए, बात समझे। चलिए वीडियो तो नहीं रोकी, हाँ रुका जाए, क्या पढ़ेंगे आयतन। देखिए जी पहले का क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले का हो जाएगा हम लोग का घनाभ, क्या घनाभ का आयतन क्या होगा L गुना B गुना H, बात समझे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखिए इसको बोलता है घन का आयतन, क्या बोला घन का आयतन में आप क्या बताइएगा, तो भुजा क्यूब, क्या बताएंगे, यानी ए क्यूब कहने का मतलब होता है ए गुना ए, बात समझे। अब चलिए इसके बाद आ गया बेलन, क्या आ गया जी, क्या बोला बेलन का आयतन, क्या बोला है बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होगा, अब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है ना वृत्त में, तो इसमें एक चीज लगाते हैं क्या πr² होता है ना, देखिए इसमें होता है कि इसमें h लगा देते हैं, ये हुआ पहले क्या था, किसका था, ये था वृत्त का, केवल h लगाने से किसका बन गया बेलन का, बात समझ गए। अब चलिए चौथा बात कहता है बेलन हो गया शंकु, क्या कहेगा शंकु का, क्या कहेगा शंकु का आयतन, क्या कहेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखिए हो जाएगा, शंकु का आयतन जो आप बेलन का लिखे हैं ना, जो बेलन का लिखे हैं उसको लिख लीजिए, लिखा गया, इसमें 1/3 लगा देनी है, बस समझे, जो यहाँ पर था इसी में क्या 1/3 लगा दिए, पहले वो था का वृत्त का, उसमें h लगा दिए तो बन गया का बेलन का, और उसमें 1/3 लगा दिए तो क्या बन गया शंकु का, बात समझ गए। अब चलिए जी पांचवा बात कहता है कि गोले का आयतन, क्या कहता है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या बताइएगा 4/3 πr²। छठा बात कहता है कि अर्धगोला, कौन चीज अर्धगोले का कौन चीज आयतन, क्या बताएंगे, आधा कर देंगे इसको, 4 है तो क्या हो जाएगा 2 3 πr², ठीक है, बस रोक दी हम।